हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा पार्ट 1 जो हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा रीजनिंग और मैथ्स का, जो HSSC लैब अटेंडेंट और आपका फीमेल सुपरवाइजर की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, जो पिछले पेपर्स को कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 आपका रहने वाला स्टूडेंट। पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चंस किए थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और साथ ही जो पार्ट 1 अगर आपने इस वीडियो का नहीं देखा तो उस पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ पार्ट 1 का, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये वीडियो। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है। तो देखो, प्राइस PRICE कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में प्राइस को स्वनेल कहा गया है। SVNIL ये कहा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोस्ट को क्या कहेंगे, COST कोस्ट को क्या कहेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये नंबरिंग लिखी हुई है। इस नंबरिंग को जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेन तो है ये नंबरिंग आपकी। ठीक है, ये नंबरिंग जो है आपने ध्यान रखनी है। देखो, P जो है आपका किस नंबर पे है, 16 पे है। तो ये हो गया 16, इसकी कोडिंग होगी। R जो है आपका 18 पे। I जो है आपका I कहाँ पर है, 9 पे। ठीक है, और C जो है आपका 3 पे। ठीक है, उसके बाद E जो है आपका E है 5 नंबर पे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी प्राइस की कोडिंग होगी। अब देखो, S जो है आपका वो है 19 पे। ठीक है, और जो V है आपका वो है 22 पे। N जो है आपका N है आपका 14 नंबर पे। ठीक है, और जो I है आपका वो है 9 नंबर पे। और आपका जो L है स्टूडेंट्स, वो L है आपका 12 नंबर पे। तो आपने पहले इन सबका आपस में रिलेशन देखना है कि किसका क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, ये यहां से देखो, यहाँ पर आपका है 16। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ रहा है 19। ठीक है, तो यानी कि ये रिवर्स, यानी कि 16, 17 और 18, 16, 17 और 18, 2 को छोड़ के 19 आया। ठीक है, तो यहाँ पर C देखो, C किस नंबर पे है आपका, C है आपका 3 नंबर पे। ठीक है, और O जो है आपका, O है आपका 15 नंबर पे। और S जो है आपका, S किस नंबर पे है, S है 19 नंबर पे है आपका। और T जो है वो आपका है कहाँ है, 20 नंबर पे है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 17, 18 छोड़ा था, यहाँ 4 और 5 को छोड़ दो तो छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे आता है स्टूडेंट F। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर देखो स्टूडेंट, ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ लिख रही हूं मैं, चारों ऑप्शन F से स्टार्ट है, यानी कि हमें पहले नंबर से अनुमान नहीं लगेगा। जो पहला ऑप्शन है वो है FXXY, सेकंड ऑप्शन है FSWY, अगला ऑप्शन है FTWZ, अगला ऑप्शन है FSXZ। तो देखो, सब में F है, तो अभी फिलहाल हमें और आगे करना होगा। यदि इनमें से एक में F होता तो हम यही ड्रॉप कर देते क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट, आपका 18 है, 19 और 20 दो छोड़ दिए, 19 और 20 छोड़ दिए। इसी तरह से ये 15 है, 16 और 17 छोड़ दो, 16, 17 छोड़ के 18 नंबर पे क्या आएगा स्टूडेंट आपका R। तो यहाँ पर देखो, R वाला ऑप्शन जो है आपका स्टूडेंट, यहाँ पर 21 भी है। देखो, 18 के बाद 22 है ना, 18 के बाद 19, 20 और 21, 3 नंबर छोड़ेंगे। ठीक है, 16, 17 क्योंकि इसका आ ही नहीं रहा था, तो देखो थोड़ी सी मेजर सी मिस्टेक से भी हमारा क्वेश्चन रह जाता है। इसमें 2 का डिफरेंस था, इसमें 3 का, 19, 20, 21। तो 16, 17, 18 छोड़ दो। ठीक है, 16, 17, 18 छोड़ दो, 16, 17, 18 छोड़ दो। ठीक है, तो 19 नंबर पे जो आपका आएगा, ठीक है, यहाँ भी आपने 19, 20, 21 छोड़ा था, तो यहाँ छोड़ दो 16, 17, 18। ठीक है, तो 19 नंबर पे क्या है आपका, 19 नंबर पे S, तो यहाँ पर आएगा आपका S, R नहीं आएगा, S आएगा, FS। अब देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन तो हो गया ड्रॉप। अब ये 3 रह गए हमारे पास, 1, 2, 3। ठीक है, तो इससे अगला भी देखना पड़ेगा। ये 9 है, 9 से आ रहा है 14 पे। ठीक है, 9 से 14 पे क्या आ रहा है, 10, 11, 12, 13, यानी कि 4 और छोड़ दो। यहाँ पर है 19। ठीक है, 19 है, इसमें 4 निकाल दो, 20, 21, 22, 23 छोड़ दो, ये आ जाएगा X। अगला आ जाएगा हमारा X। तो अब देखो X वाला ऑप्शन, अब इसको भी ड्रॉप कर दो। अभी भी देखो यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूजन है। ठीक है, यानी कि लास्ट तक हमें निकालना ही पड़ेगा। अब देखो 3 के बाद है, वैसे आप समझ गए होगे कैसे चल रहा है ये, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो 3 से 9 पे गया, 4 छोड़ा, 5 छोड़ा, 6 छोड़ा, 7 छोड़ा, 8 छोड़ा।
ठीक है, यानी कि आपने 5 नंबर छोड़ दिए। अब यहाँ पे 20 है, 20 के बाद 5 नंबर छोड़ दो, 20 के बाद 5 नंबर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए तो ये 26, यानी कि Z आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या बना, ये वाला डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, FSXZ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आपने सोल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देती हूँ, उनको आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्योंकि यदि मैं इनको सोल्व करवाने लगी तो सारा वीडियो इसी पर वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये आपका होमवर्क भी समझ लो आप इसको। ठीक है, आपने इनको ट्राई करना है दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, कूट भाषा में क्लॉक को ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसी तरह से कोडिंग लगानी है आपने यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी कोडिंग लगानी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ब्लड रिलेशन से आया हुआ है और एक दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिशा संबंधित क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना रखी है स्टूडेंट मैंने, और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी जो वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। उससे पहले ये दिशाएं जो है याद रख लो, उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है, और ये आपकी पश्चिम दिशा होती है स्टूडेंट। ठीक है, और ये बीच की उत्तर पूरब, ठीक है, ये पूरब दक्षिण, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये पश्चिम उत्तर होती है। ये 8 दिशाएं जिसको याद है वो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, दीपा अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई है, फिर वो दाएं मुड़ी है, दाएं बाएं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर दाएं और मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है, इस तरह वो स्कूल पहुंचती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपने आंसर देना है। इस तरह के एक और क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। यदि आपने ये सोल्व कर दिया तो वो आप बड़े इजिली क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। इसमें सिर्फ हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर सारे क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, उसके लिए मैं स्पेशल से वीडियो जो है आपकी बनाऊंगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने ब्लड रिलेशन से लिया है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफी आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के रिश्ते संबंधी प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं। सी ए का पिता है किंतु बी सी का बेटा नहीं है, बी सी का क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट लॉजिक लगाना, जो सी है उसके 2 बच्चे हैं ए और बी, तो ए क्या है उसका बेटा है और बी जो है उसकी बेटी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लॉजिक लगाना है और आंसर देना है इसका। ठीक है, इसका रिलेशन जो आएगा ना आपस में वो आएगा बेटी का। ठीक है, आंसर आएगा इसका बेटी का। थोड़ा इसको समझना और फिर आपने इसको कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है करते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे स्टूडेंट अगला जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर आता है 17, तो संख्या बताइए। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो स्टूडेंट जैसे जैसे क्वेश्चन पूछना, मैथ का सिर्फ एक रूल फॉलो कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे वैसे उसका आंसर देते रहो। ठीक है, तो आपका जो है आंसर एकदम एक्यूरेट निकलेगा। देखो कह रहा है कि एक संख्या में वही संख्या, मान लो कि संख्या एक्स है। ठीक है, मान लो संख्या एक्स है, उस संख्या में वही संख्या, यानी कि वही संख्या यही जोड़ दी हमने। ठीक है, तथा 5 जोड़ने पर, वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर आता है 17। ठीक है, तो वो संख्या बताओ, ये वाली संख्या बतानी है आपने, एक्स फाइंड आउट करना है। कितना इजी है, देखो संख्या में उसी संख्या को प्लस 5 को जोड़ने पर 17 आंसर आता है। ठीक है, यानी कि हो गया आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 17, 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 5। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 17 में से 5 गए आपके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि आपका 6 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, कई बार ऐसे आते हैं कि 2 संख्याओं का जोड़ इतना है, अंतर इतना है, तो आपने उसका बताना होता है भाई जोड़ 2 संख्याओं को जोड़ने पर इतना आता है, अंतर करने पर इतना आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट घात से रिलेटेड है, यानी कि आपका क्यूब से क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लो किसी की क्यूब है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई में एक्स की स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, चलो ठीक है, तो ये जो पावर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये रूल पता होना चाहिए। ये रूल से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन वीडियो बना रखी है स्टूडेंट, वहां पे आप इस रूल को देख सकते हो। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, एक्स की पावर 4 का क्यूब, इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 3, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 4/3,
और x की पावर 4-3, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट यदि आपको नहीं पता तो आप इसको खोल सकते हो। देखो x की 3 टाइम लिखना है आपने, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 4+4+4 यानी कि x की पावर 12। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। इनके रूल्स जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। पहले अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपका परसेंट से पूछा गया है, 20 का 10% क्या होगा। तो ये देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 20 का 10% 10/100 कर दो, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन निकल आएगा 2 आंसर निकल आएगा, ठीक है। और एक पूछा हुआ था एक बार पेपर में, यही क्वेश्चन था कि 20% किसके बराबर है। तो 20% किसके बराबर होगा, 20/100 कर दो स्टूडेंट, तो 1/5 के बराबर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। ऐसा भी पूछ रखा था 5 रुपए का 20% कितना होगा, ठीक है। ये परसेंट वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 5 रुपए का 20% कितना होगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा दिया। 5 रुपए का 20% निकालना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना और मुझे आंसर देना है। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, 1 रुपया, 3 रुपए, 2 रुपए, 180 रुपए। इसका आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और एक क्वेश्चन और साथ में सोल्व करना आपने कि 3 मीटर का 15% कितना होगा। 3 मीटर का 15%, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते तब भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो मैं इसको जो है आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया है, यदि A/B इज इक्वल टू 5/7 है, ठीक है, और B/C 9/11 है, तो A/C किसके इक्वल होगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट 9/11 के, 45/77 के, 39/77 के और 45/66 के। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्टूडेंट एक छोटा सा आपको मेथड बताती हूँ। उस मेथड से इनको किया करो। देखो पहले रेशो में लिखा है ना, उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है। जैसे A/B दे रखा है 5/7, ये लिख देंगे A/B इज इक्वल टू 5/7, ये हो गया। अब B/C आपका हो गया 9/11, ठीक है। आपने फाइंड करना है A/C, यानी कि आपने फाइंड करना है A/C। तो देखो कितना सिंपल बन गया ये क्वेश्चन। आपने क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC के लिए क्या करोगे, AB मल्टीप्लाई BC, ठीक है। ये करोगे तभी आपका बनेगा, देखो, यानी कि AB मल्टीप्लाई BC, ठीक है। तो AB और मल्टीप्लाई BC करोगे तो आपको AC मिल जाएगा। देखो कट भी करके दिखा दिया मैंने। तो AB यानी कि A/B क्या है 5/7 मल्टीप्लाई B/C क्या है 9/11। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ कर देते हैं। देखो यहां तक आपको दिख रहा है, यहाँ इसके बाद यहाँ कर रही हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखो A/B मल्टीप्लाई B/C करेंगे तो आपस में ये कट के AC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। A/C इज इक्वल टू A/B क्या है 5/7 मल्टीप्लाई B/C क्या है 9/11। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 45/77, यानी ये AC की वैल्यू आ गई। यानी कि A/C क्या हो गया आपका 45/77। तो ये आपका आंसर जो है B बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चन जो आपके रह गए मैथ्स के, जो टाइप में पूछे गए थे, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्रय मूल्य से, ठीक है। और साथ ही आपका औसत से यानी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन और है, शायद वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये जो 3 टाइप है हम वो अगले जो है लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको पार्ट 3 देखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके सभी बच्चों के पास इसको पहुंचाना और उनको जो है फायदा हो सके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को पॉज कर करके दोबारा देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखने हैं स्टूडेंट। तो थैंक यू।